गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। तो पढ़ने से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है, जिसमें से एक हिंदू और एक मुसलमान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो कि गलत हो? What did you do then? फिर आपने क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? कि did you keep quiet, या तो आप चुप रहे, और did you tell your friend, या आपने अपने फ्रेंड को बताया what you thought, कि आप क्या सोचते हो। Read this story about two friends, कि इस कहानी को पढ़िए जो दो दोस्तों के बारे में है। Who had to decide what was more important, कि जो ये डिसाइड करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, फ्रेंडशिप और एनमिटी, की मित्रता या फिर शत्रुता, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और या इसका भाव कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। फेयर मीन्स निष्पक्ष या बिना भेदभाव के जो खेल होता है उसे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. So strong was their bond of friendship. उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, यानी उनकी जो दोस्ती थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। That when either of them went away from the village, कि उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि अगर उनमें से कोई भी एक अगर कहीं कोई काम से गांव के बाहर जाता था, the other looked after his family, तो उनमें से दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता था। Both were greatly respected in the village, उन दोनों को गांव में बहुत ही सम्मान मिलता था। जुम्मन had an old aunt who had some property, जुम्मन की जो एक ओल्ड आंट यानी एक बूढ़ी चाची थी, जिनके पास क्या थी, कुछ पुरानी प्रॉपर्टी थी। दिस she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. This she transferred to him, और उन्होंने वो जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर कर दी on the understanding, ये सोचकर या ये विचार कर कर, that she would stay with him and he would look after her, कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। The arrangement worked well for a couple of years. अरेंजमेंट मीन्स यानी ये जो सारी व्यवस्था थी, यानी जो उन्होंने सोचा था, ये सब तो काफी सालों तक ऐसे ही चला जैसा कि उन्होंने सोचा था। वो उनके साथ काफी अच्छे तरीके से रहने लगी। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन कुछ समय बाद जो सिचुएशन यानी जो परिस्थितियां थी वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसका जो परिवार था, वो जो ओल्ड रिलेटिव यानी जो वो बूढ़ी चाची थी, उससे परेशान हो गए थे। जुम्मन became an indifferent to her as his wife. जुम्मन भी indifferent यानी उसका जो व्यवहार था वो भी उनके प्रति बहुत ही बेपरवाह हो गया था, जैसा कि उसकी वाइफ का था। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day, और जो उसकी वाइफ थी वो मुश्किल से ही या बिना यानी नाखुश होकर, grudged means अनहैप्पी तरीके से, अनविलिंग यानी बिना किसी इच्छा के उन्हें इतना खाना भी नहीं देती थी जितना कि उन्हें एक दिन में चाहिए होता था। She swallowed these insults along with her food for a few months. कुछ महीनों तक तो वो अपनी जो ये इंसल्ट थी खाने को लेकर के, उन्हें खाना नहीं देते थे, तो वो कुछ मंथ तक यानी कुछ महीनों तक वो ये सब सहन कर रही थी यानी बर्दाश्त कर रही थी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य या सहानुभूति की, लेकिन धैर्य या सहानुभूति की कुछ लिमिट होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। One day she spoke to Jumman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. One day she spoke to Jumman, my son, एक दिन उसने जुम्मन से कहा कि मेरे बेटे, it is now obvious, obvious means clear, कि अब यह स्पष्ट हो चुका है या क्लियर हो चुका है, that I am not wanted in your house, कि अब इस घर में यानी तुम्हारे इस घर में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है।
kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. Allowance means होता है गुजारा भत्ता, कि तुम मुझे हर मंथ का थोड़ा पैसा या कुछ पैसे दे दिया करो जिससे कि मैं अपना खाना अलग से बना सकूं. My wife knows best how to run the house. Be patient, said जुम्मन shamelessly. ये सब बातें सुनकर जुम्मन ने बेशर्मी से कहा कि मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है, आप धैर्य रखो. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. ये सब सुनकर वो आंटी जो थी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ये जो अपना केस था, ये जो मामला था, उसे विलेज यानी गांव की पंचायत में ले जाने का निश्चय किया. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. यानी कुछ दिनों तक the old lady was seen, उस बूढ़ी महिला को देखा गया, talking to the villagers, गांव के लोगों से बातें करते हुए, explaining her case, अब उसका जो मामला था उसे गांव के लोगों को समझाते हुए, and seeking their support, और उनका सपोर्ट लेते हुए. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her. Some sympathized यानी कुछ उनमें से कुछ लोगों ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई. Others laughed at her, कुछ उस पर हंस रहे थे. And a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. और उनमें से कुछ लोगों ने उन्हें यह सजेस्ट किया या ये सुझाव दिया कि वो क्या कर ले, मेक इट अप यानी समझौता कर ले, विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर ले. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. और लास्ट में यानी अंत में वो किसके पास गई? अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन शेख का फ्रेंड था, उसके पास गई और बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? अलगू सेड, अलगू ने कहा कि मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ. बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. मम मीन्स होता है शांत रहना, कुछ नहीं बोलना, कंसिडर यानी सोचना. बट इज इट राइट माई सन, लेकिन क्या यह सही है? टू कीप मम, चुप रहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, और ये नहीं बोलना जो तुम सोच रहे हो कि जो बहुत ही न्यायपूर्ण और सही है, ये सब जानकर या ये सब सोचकर भी तुम चुप रहो, क्या ये बात सही है? प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने रिक्वेस्ट किया. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड, उसने कहा कि पंचायत में आओ और जो सच है उसे कहो. अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया. बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन वो जो बूढ़ी महिला के जो शब्द थे वो बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे. यानी उसे पता था कि वो सच बोल रही है, लेकिन जो उसका फ्रेंड था, वो अच्छा मित्र था, इस नाते वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो उस बूढ़ी महिला की बातें थी वो बार बार उसके कानों में गूंज रही थी. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है. आगे हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.